तो अब हम प्रश्नावली 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जिसमें पी एम लंब क्यू आर है, तो दर्शाना है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी एम क्यू आर पर लंब है, हमें सिद्ध करना है पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम और एम आर के इक्वल होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, और ये लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, और दूसरा है पी एम लंब क्यू आर है। यह सिद्ध करना है लिख दीजिए, सिद्ध करना है पी एम इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर व पी क्यू एम से पी क्यू आर और पी क्यू एम से हम पहले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू एम में हम कह सकते हैं, इसमें आपका पी क्यू एम में आपका कोण Q प्लस कोण P हम लिखेंगे यहाँ पर। P को हम Q P M भी लिख सकते हैं, Q P M इक्वल टू 90 एंगल है। इसके 90 एंगल का होने का कारण यह है कि यह आपका कोण M जो है वह आपका 90 एंगल है, तो त्रिभुज के बचे दो कोण Q और कोण QPM का एक जो योग है वह भी आपका 90 एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरा, इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा हम देखते हैं त्रिभुज PQM में, दूसरा हम देखते हैं त्रिभुज PQR में कोण QPM प्लस कोण MPQ इक्वल टू 90 एंगल होगा, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर हमारा समकोण बन रहा है। ओके, यहां से हम कोण MPQ का QMP का जो है इसका मान हम निकालते हैं। ठीक है, QMP इक्वल टू यहाँ पास MPR होना चाहिए, MP ये हमारा R होगा। ठीक है, यहां से हम QMP का वैल्यू निकालते हैं, ये होगा 90 माइनस कोण MPR, इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में कोण QMP का मान रखने पर यहाँ पास मान रख देते हैं हम, हमें प्राप्त होगा कोण Q प्लस QPM के जगह हम रखेंगे 90 माइनस कोण MPR इक्वल टू 90 कोण Q इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस कोण MPR, ये हमारा कट जाएगा, हमको मिलेगा कोण Q इक्वल टू कोण MPR। कोण Q, ये हमारा कोण Q है, कोण MPR
यह कोण इस कोण के बराबर है। तो त्रिभुज आपका QPM और त्रिभुज MPR समरूप होंगे। कारण है हमारा कोण समरूपता के आधार पर। किस आधार पर? यदि हम दोनों त्रिभुज को कंपेयर करें, MPQPMR, तो देखिएगा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर है। ठीक है, कोण यहाँ पर Q इक्वल टू है कोण MPR, जो कि हमने यहां से फाइंड किया है। ओके, और दूसरा कोण M और कोण M बराबर है। ठीक है, यह हम इसे लिख सकते हैं कोण PMQ और PMR दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 एंगल का कोण बन रहा है। तो कोण समरूपता के आधार पर त्रिभुज ये और ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कोण समरूपता। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाएं समानुपाती होगी। यहाँ पर जो भुजा है आपका, दोनों का सामने वाली भुजा, मतलब इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा समानुपाती होगा। तो मैं लिखूंगा PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR इक्वल टू ये कोण और ये कोण बराबर है। मतलब पहले मैंने कौन सा त्रिभुज लिया है, PQ, ये त्रिभुज को मैंने पहले लिया है, तो इसकी सामने वाली भुजा PM और इस एंगल के सामने वाली भुजा MR दोनों बराबर होंगे। ओके, वैसे ही हम जब तीसरी भुजा लेंगे, तीसरी भुजा में कहेंगे तो हम इस वाले में क्या था, पहला आपका ये दोनों कर्ण आपस में बराबर थे, तो ये जो भुजा है ये आपका इस भुजा के इक्वल है। अब जो बचा आपका, यदि मैं इसे अलग से डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर दो डायग्राम बनाऊं अलग से, तो मुझे प्राप्त होगा यहाँ पर ये 90 एंगल है, 90 एंगल, ये कोण और ये कोण बराबर है। ये है PMQ, ये है PMR। मैंने लिखा ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, PQ अपॉन PR। वैसे ही ये जो भुजा है ये और ये जो भुजा है ये दोनों बराबर होंगे, तो इसे हम लिखेंगे PM अपॉन MR, PM अपॉन MR। तो तीसरा भुजा कौन सा बचा, तीसरा भुजा बचा है QM और PM, QM अपॉन PM। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा QM अपॉन PM, ये बराबर होंगे। और इस दो रिलेशन से मैं निकाल सकता हूं, इस दो रिलेशन से मैं लिख सकता हूं। ठीक है, इसे हम यदि स्किप करेंगे तो मैं लिख सकता हूं PM का स्क्वायर इक्वल टू QM और MR, QM डॉट MR होगा। ओके, हमको ये दोनों त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं संगत है ये देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 90 एंगल का कोण बन रहा है। यहाँ पर जो 90 एंगल का कोण बन रहा है, तो 90 एंगल का कोण, ये 90 एंगल कोण मतलब ये दोनों हुआ कर्ण वाली भुजा हुई। ठीक है, यदि ये थीटा इसे मानूं और इसे मैं थीटा मानूं, तो ये भुजा आपका, यदि मैं यहाँ पर डब्बा बनाऊं तो मैं यहाँ पर इसका डब्बा बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो भुजा है PM और MR,
ठीक है, पी एम और एम आर दोनों बराबर है। अब जो बचा वाली जो भुजा है, ये भुजा बचा है आपका, यहाँ पर 4 लकीर है और यहाँ पर जो आपको कितना लकीर है, ये जो भुजा बचेगा ये और ये क्यू एम अपॉन पी एम, क्यू एम अपॉन पी एम, ये दोनों भुजा बराबर होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा 2a है, प्रत्येक की शीर्ष लंब की लंबाई याद कीजिए। आपको सिंपल सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं समान है, ये है 2a, ये है 2a और ये है 2a है। जो भी भुजा में आपको दिया है, हल दिया है, समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, ये सब आप अपने से लिखिएगा। यहाँ पर मैं आप बताता हूँ कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं समान होती है और यहाँ पास कोण जो बनता है इसका मान होता है 60 अंश का कोण बनता है, लेकिन हमको यहाँ पास कोण का कोई वैल्यू नहीं है। हमारा ये त्रिभुज का नाम देते हैं हम, जो प्रश्न में बोला है हमें ए बी सी बोला है, ए बी सी, और प्रश्न में हमको बस ये बताया कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब की लंबाई मतलब इस शीर्ष से समूह भुजा पर डाला गया लंब, ये हमारा कहलाएगा शीर्ष लंब। हमको इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको हम मान लेते हैं h। शीर्ष से समूह भुजा पर डाला गया लंब जो भुजा है, ठीक है, यदि समबाहु है तो इसे क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये हमारा, ये इसका वैल्यू a से c तक का वैल्यू 2a है, और इसका जो यहाँ पर सब b से हम यहाँ पर जब डालेंगे तो मैं नाम देता हूँ d, तो हमारा a से d का मान होगा a और d से c का मान भी होगा a, तभी तो a और a मिलके हमारा 2a बनेगा। यहाँ पर हम त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए इक्वल टू 2a है, और b से AC पर BD लंब डाला, ठीक है। हम लिखेंगे AD इक्वल टू DC इक्वल टू A। तो समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में समकोण त्रिभुज इसलिए कहा क्योंकि यह लंब है, लंब है मतलब यहाँ पास 90 एंगल का कोण बनेगा, 90 एंगल का कोण बना मतलब यह समकोण त्रिभुज है। हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर इक्वल टू AD का प्लस AD का स्क्वायर। यहाँ पास ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय से, ओके। रख देते हैं मान हम, AB का जो मान है ये है 2a का स्क्वायर, BD का जो मान है ये है h का स्क्वायर, और AD का जो मान है ये है a का स्क्वायर। h का स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये हमको प्राप्त होगा h स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, और a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, h का स्क्वायर इक्वल टू प्राप्त होगा 3a का स्क्वायर, और h इक्वल टू हमको प्राप्त होगा, जब हम यहाँ का वर्ग इस पर जब हमारा जाएगा तो हमको मिलेगा 3a का स्क्वायर, और h इक्वल टू हमको मिलेगा √3a का
हमारा बाहर आ जाएगा, तो एच का मान है हमारा √3a। ओके, हमारा एच क्या है, सिस्लम की लंबाई है, और हमको जो ज्ञात करने के लिए बोला था, ये हमारा आएगा आंसर √3a होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 एंगल है AB इक्वल टू 2AC हमको ज्ञात करना है। समबाहु भी है, सम द्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C इक्वल टू 90 है और AB इक्वल टू 2AC हमको सिद्ध करना है। AB इक्वल टू 2AC का स्क्वायर है, ये हमको सिद्ध करना है। हल जो आपको दिया है कार्य लिख लीजिए, ये तीनों को आप लिख लीजिएगा। कोण एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण सी 90 एंगल है, सिद्ध करना है AB इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, ये आप लिखेंगे। यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। चलो ये समद्विबाहु त्रिभुज को मैं इस प्रकार बनाता हूं। यदि ये हमारा इस प्रकार बना, ये है C, ये है A, ये है B, A B C। ओके, C हमारा 90 एंगल है। यहाँ पर हम सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये भुजा और ये भुजा समान है, तो हम लिख सकते हैं कोण C इक्वल टू 90 एंगल और AC इक्वल टू BC होगा। और त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, AB का वर्ग इक्वल टू AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमको पता है AC बराबर BC, तो मैं लिखूंगा AB इक्वल टू AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग और AB इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ 2AC का वर्ग। ठीक है,